नाज़रीन, प्रोग्राम मेरा शहर के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फलकबाड़ी। इस टाइम मैं लिबर्टी चौक महकमा एक्साइज़ की टीम के साथ मौजूद हूं। मेरे साथ एक्साइज़ एंड टैक्सेशन के डायरेक्टर मोहम्मद आसिफ साहब मौजूद हैं। आसिफ साहब, मुझे बताइएगा, जो पंजाब हुकूमत की जानिब से आपको टारगेट दिया गया है, उसकी रिकवरी में किस हद तक कामयाब हुए हैं? अभी जी तकरीबन जो 5 माह हुआ है, हमने तकरीबन को 50% हम अचीव कर चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि अप्रैल एंड तक हम 100 कर लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, बताइएगा कि आपने कहा कि शोरूम से रजिस्टर किए बगैर गाड़ी नहीं निकलेगी, लेकिन अगर मोटर बाइक की बात की जाए तो लोग 2-2, 3-3 साल उसको रजिस्टर नहीं करवाते। इनके लिए क्या कहेंगे? आप देख रहे हैं कि जी वीकली हमारे 2 होल्ड अप चल रहे हैं, मंगल और जुमेरात वाले दिन। ठीक है। और बिला तफरीकार वो गाड़ी जो या तो बिला नंबरी है या जो टैक्स डिफ़ॉल्ट में है, उसको हम ना सिर्फ शिकंजे लगा रहे हैं, बल्कि अभी हमने फ़ैसला किया है कि इन तमाम गाड़ियों को जो बिला नंबरी है इनको थाने में बंद करना है। और उस सिलसिले में हमने लाहौर के तमाम वो थाने जहाँ पे पार्किंग की फैसिलिटी मौजूद है, हमने लिस्टें बना ली हैं। और आप अगले क्रैकडाउन से देखिएगा कि अब ये गाड़ियाँ सारी थाना बंद होंगी 550 में और सुपुर्दारी के बाद ही छूटेंगी। अच्छा आसिफ साहब, बताइएगा कि नंबर प्लेट के हवाले से काफ़ी लोगों को परेशानी का सामना है। महकमा एक्साइज़ की जानिब से क्या इकदाम उठाया गया है? आपके इल्म में है कि जिस वेंडर से हमारा एग्रीमेंट था, थोड़ा सा प्राइस की वजह से मामला जो है वो लिटिगेशन में चला गया। तो अब इस सिलसिले में महकमे ने एक समरी CM साहब को भेजी है। मुझे उम्मीद है कि उसकी अप्रूवल होते ही तकरीबन 15 दिन में ये प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। जहाँ तक कार्ड्स की बात है, उसकी प्रोडक्शन शुरू हो चुकी है और 4 व्हीलर के जो कार्ड हैं वो आज हमें मसूल हो रहे हैं। कार्डों की हद तक कोई इशू नहीं रहा। अच्छा आसिफ साहब, हमने लास्ट वीक देखा कि आपने एक्साइज़ की रिकवरी के लिए हवाजा सराओं को अपनी टीम में जो है वो शामिल किया। क्या जज्बा था, क्या सोच थी? असल में इसी तरह जैसे आई नाका चल रहा है तो नाके पे वो भीख मांगने आ गया, तो हमने सोचा कि क्यों ना इन्हें आज के दिन के लिए हायर किया जाए। तो फ़ी का 1000 रुपया 3 लोगों को हमने फौरी ट्रेनिंग दी और उन्होंने हमारे साथ तकरीबन 3 से 4 घंटे काम किया। तो इसको सोसाइटी ने बहुत सराहा है, उन्हें रोज़गार मिला। बेशक एक दिन के लिए देखें, मार्जिनलाइज सेगमेंट ऑफ सोसाइटी हैं, सेक्सुअली हरास होना या आप यूँ कह लें कि भीख मांगना उनका नसीब नहीं। तो यही सोच थी इसके पीछे और इसको पॉजिटिव लिया गया है जो अवामी हल्के हैं उसमें। नाज़रीन, आपने आसिफ साहब की बात सुनी। इनका कहना था कि इन्होंने जो हवाजा सराओं को लास्ट टाइम अपनी टीम में शामिल किया, इनकी अच्छी काविश थी, बजाय मांगने के उन्हें अपनी टीम का हिस्सा भी बनाया और उनको जो है वो पे भी किया गया। अच्छा आसिफ साहब, मुझे बताइएगा कि आज स्पेशली जो है सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, ऐसे लोगों को हायर किया गया है, किस तरह वो रिकवरी कर रहे हैं? असल में बाज़ ये होता था कि डिसेबल ड्राइवर आ जाता जो सुनने और बोलने से आ रही था, तो हमें उसको अपनी बात समझाने में मसला आता था। उसके लिए आज हमने 3 गूंगे और बहरे लोग हायर किए हैं जो इस पर्पस के लिए हैं कि अगर कोई गूंगा या बहरा बंदा गाड़ी चला के आता है तो उसको समझाने में आसानी हो, हमारा पैगाम उस तक पहुँचे। जो वो वायोलेशन कर रहा है या उसकी गाड़ी अनरजिस्टर्ड है तो उसे पता चले कि हम किस पर्पस के लिए उसे हमने रोका है और उससे मुकालमा कर रहे हैं और उससे मुखातब है। ये वजह है। जी नाज़रीन, आपने सुना कि डॉक्टर आसिफ का कहना था कि 3 लोग जो है महकमा एक्साइज़ की टीम में शामिल किए गए हैं, जो डिसेबल हैं, जिन्हें जो बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते। आज हम आपको दिखाएंगे कि वो किस तरह महकमा एक्साइज़ की रिकवरी के लिए काम कर रहे हैं। रोकते हो लोगों को, कैसे बताते हो? अच्छा जमील साहब, क्या कह रहे हैं? जी ये देखो, इन्होंने पूरी बात तो समझा दी है। इन्होंने क्या, गाड़ी आई है, चेक की है, गाड़ी जब चेक की है तो उसका टोकन नहीं है, यानी कि इसका मतलब टोकन नहीं है, तो उसको जो है वो उधर खड़ी साइड पर करके उसको लॉक लगा दिया जाता है। अगर वो क्लियर है, ओके है, तो उसको जाने दिया जाता है। अच्छा, लोग इनकी बात सुनते भी हैं? जी मैडम, बिल्कुल करते हैं, अच्छे बात समझा देते हैं। मेरे को बिल्कुल ट्रेन है, ये समझा भी देते हैं। और जो लोग जो डिसेबल हैं उनको तो हमारे फिर हमें बताते हैं कि ये इस टाइम ये कह रहे हैं, तो इनकी भी हमें काफ़ी मदद जो है ना वो दरकार होती है। मेरे साथ एक बहुत ही क्यूट सा बच्चा नाके पे मौजूद है। बेटा, क्या कहोगे? उस हवाले से कि जो गाड़ियाँ रोकते हैं ये इसलिए रोकते हैं कि उन्होंने टैक्स नहीं पे किया। इनको रोक कर कहते हैं कि फैसिलिटेट करते हैं कि टोकन टैक्स पे कर दें। महकमा एक्साइज़ की अच्छी काविश है, अप्रिशिएट करते हो आप इसको? यस, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। थैंक यू। कह रहा हूँ यार, क्या कह रहे हैं? सरकारी गाड़ी क्या मसला? क्या है? सरकारी गाड़ी है? हाँ। सरकारी गाड़ी, चलो फिर आप सरकारी देख लेंगे। सरकारी लगाएं भाई, टोकन लगाएं लगाएं लगाएं।
सरकारी भी देख लेते, कोई बात नहीं, ये सारे सरकारी आदमी खड़े हैं। अच्छा जमील से इस गाड़ी को क्यों रोका गया है? मैडम इनके 4-5 साल के टोकन छाट रहे हैं, 4 साल के टोकन छाट रहे हैं, उनके तकरीबन 34 से 35 हज़ार रुपये इनका बन रहा है। इनको भाई को कह रहे, कभी कह रहे हैं सरकारी गाड़ी लॉक ना लगाएं, ये करें, तो हमने तो इसके ऊपर क्या सरकारी गाड़ी जिनकी होती है उनके लिए रूल चेंज हो जाते हैं? नहीं मैडम, किसने कहा आपको गाड़ी की सरकारी के हो? इसलिए तो लोग लगाई, आपके सामने देखे लोग लगा दिया। नाज़रीन इस गाड़ी को लॉक लगा दिया गया है, ये मतलब अच्छा क्यों गाड़ी का अभी क्या मसला है? देखिए जी, कोई मसला नहीं है, मैंने कहा है कि हम पे कर देंगे, इनसे 1 दिन का टाइम मांगा है और जो है ना ये लोग 34,500 आपका जो है वो टोकन टैक्स है, तो हम पे करेंगे, उसका तो हमने कहा ही नहीं कि नहीं अभी तक पे क्यों नहीं किया गया? नहीं पता था, नहीं चेक किया, वो हमारी एक जो है वो हमारी जिम्मेदारी थी कि हम चेक करें, लेकिन हम ये भी कह रहे हैं कि हम आगे से पे करेंगे और अगर आगे वो नहीं कोई कंप्लाइन करते तो फिर हम उसका क्या कर सकते हैं। अच्छा आपने उनसे रिक्वेस्ट की है? हाँ जी, रिक्वेस्ट की थी आराम से कि हम कर देंगे। क्या रिक्वेस्ट की कि सरकारी गाड़ी है इसको रोक नहीं सकते? मैं जब आपको एक बात कह रहा हूँ, वो रहने दे बस, ठीक है। जमील साहब क्या कहेंगे? मैंने कुछ नहीं, ये हमने चेक कर लिया, प्राइवेट गाड़ी है और इसके ऊपर कोई सरकारी गाड़ी नहीं है, ठीक हो गया, ये हमने उसके ऊपर कार्रवाई करनी अच्छा करनी जो है। लोग इस तरह के होते हैं जो अक्सर वालिदैन के थोड़े से बिगड़े हुए बच्चे भी कह ले होते हैं कि जिन्हें अपना ये होता है कि हमारा बैकग्राउंड बहुत मजबूत है, हम कुछ भी करके निकल जाएंगे, तो इन्होंने ये कह रहे थे कि सरकारी गाड़ी है, इन लोगों के लिए क्या कुछ रिलीफ दिया जाता है जिनकी सरकारियाँ गाड़ी होती है? मैडम बिल्कुल नहीं दिया, आपके सामने मीडिया के सामने आपके सामने देख रहे हैं, इसके इससे ज़्यादा क्या है कि उसकी गाड़ी को लॉक लगा दिया गया है, तो कोई भी हो किसी कानून जो है किसी तरह का रिलीफ नहीं नहीं मैडम, किसी के लिए नहीं रिलीफ नहीं है, किसी किस्म का नहीं रिलीफ है, ये पेड करेंगे तो जाएंगे, नहीं तो अदरवाइज ये यहाँ पे हैं। तो आपने नंबर नहीं लगवाया अभी तक? नंबर अभी आया ही नहीं है तो आप अनरजिस्टर्ड गाड़ी नहीं चला सकते बगैर नंबर के, जब आप नंबर लगवाएं तो तब इसको घर से आप निकालें। हाँ वो पेपर हम रख लेंगे, सुबह इस गाड़ी को हम रजिस्टर करेंगे, ठीक है। तो फिर ये इनका मसला हल होगा, वरना ये गाड़ी पहले ये गाड़ी नहीं नहीं, इसके पहले हम ये गाड़ी जो अपन ला कर देंगे। कि ना ये उन्होंने दिया हुआ है मुझे, स्लिप दी हुई है जी उन्होंने कही। नहीं, इसलिए ये देख। शोरूम की है। अच्छा ये तो शोरूम की स्लिप है। और क्या है? ये शोरूम का डिलीवरी लेटर है, तो ये असल कागजात तो इन्होंने किसी को दिए नंबर लगाने के, ये कह रहे हैं। महकमा एक्साइज के डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद वहीद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अच्छा वहीद साहब मुझे बताइएगा कि जब आप लोगों को रोकते हैं तो लोगों का क्या बिहेव होता है, कैसे कोऑपरेट करते हैं वो आपके साथ? कुछ लोग तो ज़्यादा जो पढ़े लिखे हैं ना, वो तो हमारे साथ बड़ा अच्छा कोऑपरेट करते हैं, उसी वक्त हम उन्हें गाइड करते हैं, PA बनवा के देते हैं, वो ऑनलाइन उसी वक्त जमा करवाते हैं। कुछ लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, क्योंकि लिटरेसी रेट हमारा बहुत कम है, उनको समझ नहीं किस तरह करना है, वो हार्श होते हैं, लेकिन हम उसका भी माइंड नहीं करते हैं और टॉलरेट ही करते हैं, और फिर उन्हें भी हमने पेज पे ला के तो उनका वो टेस्ट जमा करवाते हैं, तो इस तरह वो कोई नहीं, ये मिला जुला ही रद्द-ए-अमल है। अच्छा जो डिसेबल पर्सन आपने टीम का हिस्सा बनाया, उनको शामिल किया है, उनके हवाले से बताएं कि कैसा फील करते हैं उनके साथ काम करके आप? हम तो फील ये नहीं अच्छा कर रहे हैं, लोगों की गाइडेंस के लिए ना, कुछ लोग हमारे पास आए जो इस तरह ही थे, वो बोल नहीं सकते थे या सुन नहीं सकते थे, तो फिर हमने बच्चे को हायर किया, 2-3 बंदे हैं, वो लोगों की फैसिलिटेशन के लिए फैसिलिटेट करते हैं, सब मसले हल हो जाते हैं। किसी ने तनकीद तो नहीं की इस नहीं बात नहीं, पे? बल्कि अप्रिशिएट किया कि किस तरह के लोग जो हैं उन्हें भी प्रमोट किया जाए उनकी गाइडेंस के लिए, ये हमें अप्रिशिएट किया गया है जी। नाज़रीन मेरे साथ इंस्पेक्टर जमील साहब भी मौजूद है। अच्छा जमील साहब बताइएगा कि जो डिसेबल पर्सन को हायर किया गया है रिकवरी के लिए, जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, कैसी रिकवरी करते हैं ये? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम ये है कि इनको बाकायदा तौर पर हमने ट्रेनिंग दी है, और इस ट्रेनिंग के दौरान को इनके बाद जो समझाने का तरीका है कि किस तरह समझाएंगे या हमें किस तरह समझाएंगे, लोगों को किस तरह समझाएंगे, एक सेक्शन चला है, उसके बाद जो इनको रोड के ऊपर लेकर आए। अच्छा क्या जज्बा था, क्या सोच थी, कैसे आइडिया आया कि इन लोगों को हायर करें? हमें ना बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी कि इनको लोगों के कई लोग ऐसे डिसेबल थे जिनको समझाने में, तो मंजर साहब हमारे MRA उनसे बात डिस्कस की गई, उन्होंने आला अफसरान से हमारी जो है ना वो बात पहुँचाई, DG सेक्रेटरी साहब से, डायरेक्टर आसफ साहब से, उन्होंने फिर एक सेक्शन बनाया जिसमें हम 3 लोग हायर किए हैं, उनको पहले ट्रेनिंग दी गई है और उसके एक दांव के ऊपर हमने ये प्रोग्राम जो है वो किया। नाज़रीन आपने देखा जो डिसेबल पर्सन रिकवरी की टीम में है, इनको ना सिर्फ पहले ट्रेनिंग दी गई है बल्कि इनको रिकवरी के लिए भी यूज़ किया जा रहा है। आपको दिखाते हैं कि ये कैसे गाड़ियों को रोकते हैं, और जो लोग सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, वो ड्राइविंग कर रहे होते हैं, तो उनको कैसे ये गाइड करते हैं।
ये क्या जमील ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है गाड़ी को रोका गया है और गाड़ी को इसको चेक किया है और चेक करने पे इसके टोकन छाट है। कितना टोकन छाट है? 12,500 टोकन छाट है। जी नाज़रीन, आपने देखा कि महकमा एक्साइज ने डिसेबल पर्सन जो कि बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, ना सिर्फ उनको अपनी टीम का हिस्सा बनाया बल्कि उनको रिकवरी करवाने में भी सबसे आगे रखा। वो ना सिर्फ लोगों की गाड़ियों को रोक रहे हैं बल्कि टोकन टैक्स पे करने के लिए उन्हें अवेयरनेस भी दे रहे हैं। नाज़रीन, हम महकमा एक्साइज की इस काविश को जो है वो अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने जो सुन नहीं सकते डिसेबल पर्सन है उनको अपनी टीम का हिस्सा बनाया। लिहाजा हर शहरी को चाहिए कि वो टोकन टैक्स पे करके एक अच्छे शहरी होने का सबूत दे। इसी के साथ अपनी मेज़बान फलक भट्ट को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने